नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 हिंदी के दूसरे टास्क में आपका स्वागत है। पहले टास्क में हमने काव्य दो तबियत तुम्हारी आती है काव्य का गान सीखा था। एक बार उस गान का पुनरावर्तन कर लेते हैं हम। आप सब ध्यान से यह काव्य सुनना। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, यह काव्य को आप कंठस्थ करो। आज हम इस काव्य के लेखक रामनरेश त्रिपाठी के बारे में पढ़ेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता नान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। इस काव्य में सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, रामनरेश त्रिपाठी के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम इस काव्य का भावार्थ समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया, चिड़िया यानी पंछी, पक्षी, लहर यानी तरंग, झोंका, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति में कवि ने कहा है, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलिया भी अपने दरवाजे, दरवाजे यानी यहाँ पे काव्य में दरवाजे का अर्थ है पंखुड़िया, खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। दूसरी पंक्ति, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, हरियाली का अर्थ होता है हरा भरा, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से
मस्ती ढोकर लाती है। धोना यानी बोझ उठाना। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाला। प्रभु भगवान परमेश्वर, यह अर्थ होता है। इस पंक्ति में कवि ने कहा है, वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। बच्चों, यह काव्य का सरल अर्थ हमने सीखा। अभी आपको इस काव्य के शब्दार्थ जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और यहाँ पे जो व्याकरण है, पहले है शब्द समूह, वह भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन। शब्द समूह की बात हम करते हैं। सृष्टि के रचना करने वाला यानी सृजनहार, चिड़ियों का बोलना यानी चहचहाना, हवा का झोंका यानी तरंग लहर, हरे भरे पौधों का समूह यानी हरियाली, फूलों का प्रारंभिक एवं अविकसित रूप यानी कली, यह है शब्द समूह। वचन परिवर्तन। चिड़िया, चिड़िया का अर्थ होता है चिड़िया। लड़की एक वचन है, बहुवचन में होता है लड़कियाँ। लहर बहुवचन होता है लहरे। कली कलिया, नदी नदिया, पक्षी का पक्षी ही होता है। बूंद यानी बूंदे, खुशी खुशियाँ, बाग बाग, दरवाजा दरवाजे, बिजली बिजलियाँ, हवा हवाएं। अब हम यहाँ लिंग परिवर्तन देखेंगे। भगवान का अर्थ होता है भगवती, देव का अर्थ होता है देवी, और पहाड़ का पहाड़ी। बच्चों, यह काव्य के शब्दार्थ एवं व्याकरण आपको नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है।